आइए अब हम देख लेते हैं वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। तो हमने देखा कि जो अर्लियर हमने देखा कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत सा स्ट्रगल किया गया, बहुत सी लड़ाई लड़ी गई आज़ादी से लेकर के अपने आप को डिक्टेटरशिप या मोनार्की रूल से आज़ाद करने के लिए। और उनकी सबकी एक ही मांग थी, वे चाहते थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। क्या चाहते थे वे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब सारे जो लोग हैं उनको वोट का अधिकार मिले, हर एक का वोट एक ही बार गिना जाए, इक्वल वैल्यू। ऐसा नहीं कि अमीर का वोट की वैल्यू ज़्यादा हो, गरीब के वोट की वैल्यू कम, नहीं, सबके वोट की वैल्यू इक्वल हो। ये एडल्ट फ्रेंचाइजी का सिद्धांत था। यट देयर इज़ अ मैनी इंस्टीट्यूट हु डिनायल द इक्वल राइट ऑफ वोट। तो ऐसे में बहुत से इंस्टीट्यूट भी थे, ऐसे बहुत सी कंट्रीज थी जिन्होंने इक्वल वोट के अधिकार को मना कर दिया। 2015 तक सऊदी अरब में विमेंस लोग को वोट का अधिकार नहीं था। इस्टोनिया, जहाँ पे सिटीजनशिप रूल के अकॉर्डिंग लोग ही वोट दे सकते थे, जिसमें रशियन जो माइनॉरिटीज़ में थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। फिजी में जो एक टोलर सिस्टम बना हुआ था जहाँ पे वोट जो था वो इंडिजिनस था। फिजी एज अ मोर वैल्यू देन अ इंडियन फिजियन। तो फिजी में जो फिजी लोग थे उनके वोट का वैल्यू ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू इंडियन फिजियन, जो इंडिया से कुछ जो स्लेव लोग थे उनको ले गया था यूरोपियन द्वारा, और वहाँ पे उन्हें इस्टेब्लिश किया गया, उन्हें मजदूरी कराई। आज वो आज़ाद हो गए लेकिन फिर भी उनके वोट की वैल्यू कम थी। ठीक है, ओके। अगला, तो इसमें हमको एक और फीचर दिखाई देता है डेमोक्रेसी का। जो थर्ड फीचर है वो ये कि इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव अ वोट ऑफ ईच मस्ट हैव अ इक्वल वैल्यू। तो उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। हर एक एडल्ट को वोट का अधिकार होना चाहिए, वो एक वोट कर सकता है, उसका वोट की जो वैल्यू है वो भी एक होनी चाहिए। इसे भी हम लोग डीपली थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, आइए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ अ राइट। ठीक है, जिम्बाब्वे जो है वो 1980 में आज़ाद हो गया। ठीक है, और उसे ज़ुंगफा के द्वारा रूल किया गया। द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल, जो पार्टी ने आज़ादी दिलाई, ज़ुंगफा पार्टी, वही उसे रूल कर रही थी। तो जो लीडर थे रॉबर्ट मुगदे रूल द कंट्री टू इंडिपेंडेंस। जो उसके लीडर थे रॉबर्ट, वो इंडिपेंडेंस आज़ादी तक इसे रूल करते रहे। फिर इलेक्शंस वेयर रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय द ज़ुंगफा। तो जो इलेक्शन वो कंटिन्यू रेगुलरली होता गया और सिर्फ ज़ुंगफा पार्टी ही वहाँ इलेक्शन जीत रही। द प्रेसिडेंट मुगबे हु इज़ पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। तो जो प्रेसिडेंट थे मुगबे, वो पॉपुलर तो थे लेकिन अपने अनफेयर प्रैक्टिसेस वो अप्लाई करते थे इलेक्शन जीतने के लिए। ठीक है, कई सालों तक यही चीज़ें चलती रही। अपोजिशन जो पार्टी थी उसके जो वर्कर थे उन्हें हरास किया जाता, उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाता। ठीक है, उनकी मीटिंग को क्या किया जाता? डिस्टर्ब किया जाता। और ठीक है, पीपल्स जो प्रोटेस्ट करते, डेमोन्स्ट्रेट करते, उनको गवर्नमेंट इलीगल घोषित करके जेल में डाल देती। जो बार बार जो प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज़ करते उनके राइट्स छीन लिए जाते हैं। ठीक है, टेलीविज़न रेडियो जो है पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। रूलिंग पार्टी अपना वर्जन ही लोगों को दिखाती थी, जो लोगों के साथ गलत हो रहा है वो लोगों को कभी पता ही नहीं चलता। यहाँ तक कि इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर वहाँ पे नाम मात्र के थे, वे सब सिर्फ जो रूलिंग पार्टी है उसे ही सही दिखा रहे थे। जर्नलिज्म पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा था वहाँ की रूलिंग पार्टी के द्वारा। बाद में द गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड परस्यूड जज ही वर फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। तो जब गवर्नमेंट की एक और जो बॉडी थी जुडिशरी, वो जब अगेंस्ट आने लगी गवर्नमेंट के लिए, तो वहाँ के जज को भी परस्यूट किया गया कि वो इसके खिलाफ ना जाए, और वे उन्हें फोर्सफुली ऑफिस से बाहर कर दिया गया 2017 में। ये एग्जांपल जिम्बाब्वे का शो करता है कि डेमोक्रेसी ज़रूरी नहीं कि लोगों के द्वारा एक बार चुन लिया गया गवर्नमेंट
जो लीडर है वही सही डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो ये सफिशिएंट नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। तो कोई बहुत पुरानी पॉपुलर जो गवर्नमेंट है वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है, ठीक है। वो भी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ विश एक्सेस अ डेमोक्रेसी, ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एन इलेक्शन। तो इलेक्शन तो बहुत ज़रूरी है, पर डेमोक्रेसी को बनाए रखना, गणतंत्र को बनाए रखना, लोगों की इच्छाओं का सम्मान करना भी डेमोक्रेसी की एक अहम फीचर्स में से आता है। ओके, देयर शुड बी अ सफिशिएंट रूम फॉर अ नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी विचारधारा रखने के लिए सफिशिएंट रूम होना चाहिए। अपोजिशन, ठीक है, आपके हिसाब से बात नहीं कर रहा है, जो भी बात कर रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर रूम बना होना चाहिए, प्रॉपर रूम क्रिएट होना चाहिए कि लोग अपनी बात बिना डरे बता सकें। दिस रिक्वायर्ड द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट ऑफ सिटीजन। ये हमको बताता है कि लोगों के पास कुछ अपनी बेसिक राइट्स होती है जिनका वो अधिकार कर सकते हैं, और ये बेसिक राइट सबके पास होनी चाहिए, सिर्फ जनता के पास नहीं, अपोजिशन के पास, ठीक है, मिलिट्री के पास, और भी जो भी, चाहे वो पावर में हो या ना हो, सबके पास अपनी बेसिक राइट होनी चाहिए। और लोगों के पास अधिकार होना चाहिए ताकि वो एसोसिएशन बना सके, प्रोटेस्ट कर सके और अपना पॉलिटिकल एक्शन ले सके। लोग अगर लीडर के फैसले से खुश है तो अपने खुशी जाहिर कर सके, अगर वो खुश नहीं है तो प्रोटेस्ट और बाकी चीज़ों के माध्यम से वे आज़ाद हो कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सके। तभी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रॉपर डेमोक्रेसी कहला सकती है। ओके, ठीक। इसके अलावा जुडिशरी जो लॉ एंड ऑर्डर बनाता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि कोई भी पॉलिटिकल लीडर उसे फोर्सफुली हटा ना सके। इसके बारे में भी हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। Similarly, the same condition apply the way of a government is run after the election. A democratic government cannot do whatever it like simply because it has won the election. तो सबसे पहले एक बात जो फीचर्स हमको और समझ में आता है इससे कि एक बार इलेक्शन जीतने के बाद कोई भी गवर्नमेंट अब मनमाने तौर पे कोई भी डिसीजन ना ले सके। वो ऐसे डिसीजन ले जो लोगों के फेवर में हो, ठीक है, माइनॉरिटी की रिस्पेक्ट करे, ठीक है, और ऐसे मेजर डिसीजन ले जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फ़ायदा हो सके, और एक कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान बना है उसकी रक्षा की जा सके, उसके अकॉर्डिंग वे डिसीजन ले। एवरी ऑफिसर बेयर हैज़ अ सर्टन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असिस्ट बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। और लास्ट में जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल हो लोगों के लिए, ना कि ऐसा कि भी हमने डिसीजन ले लिया है, हम किसी को नहीं बताएंगे हमने क्यों लिया है, क्या लिया है। ये ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट रूल विथ इन अ लिमिट सेट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, सिटीजन राइट। तो डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है, ये जो लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है वो अपने लिमिट्स में काम करे, जो कॉन्स्टिट्यूशंस बना हुआ है, संविधान बना है, जो उसके लॉ बने हुए हैं उसी के हिसाब से वो काम करे ताकि सिटीजन की राइट की रक्षा की जा सके। ओके, तो समरी ऑफ अ डिसीजन। अब इतनी सारी चीज़ें पढ़ के हमें क्या निर्णय मिलता है कि इट्स अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। इसके अलावा रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। जो रूलर लोगों के द्वारा चुना गया वो बड़े डिसीजन ले सकता है। इलेक्शन जो है उसमें फ्री एंड फेयर चॉइस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो, नहीं, लोगों के पास ऑप्शन होने चाहिए, वे जान सके, वे चुन सके जिन्हें वो पसंद करते हो, ना कि ऐसा कि भाई एक ही पॉलिटिकल पार्टी और उन्हें उसी को ही चुनना है। इसके अलावा थर्ड, द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। और सबके पास इक्वल चॉइस, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। फोर्थ जो पॉइंट है, एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीडर टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय अ बेसिक रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। तो जो गवर्नमेंट या रूलर चुना गया उसके पास भी लिमिटेड बेसिक पावर होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ताकि वो मनमाने तौर पे फैसले ना ले सके। तो आइए अब हम देखते हैं वाई इज़ डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी ही क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, ठीक है। इसे भी हम
एक कन्वर्सेशन के माध्यम से समझ लेते हैं कि डिबेटिंग अपॉन कन्वर्सेशन, इसे आप रीड कर लीजिएगा अपने बुक में। अब देखिए, इस कन्वर्सेशन से हमारे मन में 2 पॉइंट्स आते हैं। या तो हम जो कन्वर्सेशन हुई है उसमें हम डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में रहेंगे, मतलब डेमोक्रेसी के खिलाफ रहेंगे, या डेमोक्रेसी के साथ रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट किए गए। तो पहला क्या है, पहला, लीडर कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड द इनस्टेबिलिटी। तो कंटिन्यू देखो, कई बार क्या होता है, लीडर्स बदल जाते हैं, कई बार मेजॉरिटी नहीं बन पाती इलेक्शंस में, कई बार कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ता है, मतलब गठबंधन सरकार। इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे धीरे धीरे चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक अनस्टेबल गवर्नमेंट बना देती है, जिसमें क्या है, स्टेबिलिटी नहीं रहती, बार बार गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है डेमोक्रेसी का। दूसरा क्या है, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड अ पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ मॉरलिटी। तो डेमोक्रेसी कैसे एक पावर कंपटीशन है, सत्ता में आने का सिर्फ दौड़ मची हुई है। लोग जो रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं वे सोसाइटी का भला या देश का भला नहीं करना चाहते, वे अपना भला करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके हाथ में पावर है, वो अपनी सारी मॉरलिटी को, अपनी सारी मॉरल वैल्यू को भूल करके सिर्फ एक अंधा दौड़ में पावर प्ले, मतलब पावर के खेल में लगे हुए हैं। थर्ड जो बात है, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्ट इन अ डेमोक्रेसी दैट इज़ लीड टू डिले। कई बार क्या होता है, डेमोक्रेसी इतना डिले डिसीजन लेता है, कई बार बहुत ही स्लो रफ्तार से काम करता है, जिसके कारण डिसीजन जो है वो डिले हो जाता है, फैसला बहुत देर बाद आता है, ज़रूरत लोगों की ख़त्म हो जाती है। तो ये एक जो डिले चीज़ें होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्रॉबैक है। अगला क्या है, इलेक्शन लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंक्रीज इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट्स लीड द बैड डिसीजन। तो कई बार इलेक्टेड जो लीडर्स हैं वो नहीं जान पाता कि भाई लोगों का इंटरेस्ट क्या है, लोग चाहते क्या हैं, लोग किस चीज़ के लिए उसे चुने, वो सब चीज़ों को भूल जाता है या वो समझ ही नहीं पाता और एक गलत फैसले की तरफ आगे बढ़ जाता है और फैसले गलत लेने चालू कर देता है। अगला क्या है, डेमोक्रेसी लीड द करप्शन फॉर इट्स बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। तो इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्टोरल कंपटीशन मतलब इलेक्शंस, मान लीजिए आप नॉर्मल भाषा में, कि इलेक्शंस जो है वो लीड करता है डेमोक्रेसी में करप्शन को, जिसके कारण लोग जो है करप्ट हो जाते हैं। ओके, तो लास्ट जो पॉइंट है वो ये है, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। तो ऑर्डिनरी पीपल क्या होता है, वे जान ही नहीं पाते कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। वे पैसों के लालच में, कपड़े और बाकी जो झूठे बातें हैं या धोखेबाजी के चक्कर में आकर के वे गलत लोगों को सत्ता में बैठा देते हैं। तो ये उनके ड्रॉबैक्स हैं। तो क्लियरली द डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन। पर ये सारी चीज़ें जो हमारे मन में आती है कि द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी शुड कैन बी थिंक। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट जो है डेमोक्रेसी में आता ही है। कई लोग मिसयूज़ भी कर लेते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, और इस तरीके से जनता से चुनी हुई गवर्नमेंट ही जनता की भलाई नहीं करती, उनको उल्टा नुकसान पहुंचती है। तो ये सही बात है कि भैया डेमोक्रेसी में सारी चीज़ें होती है, लेकिन हम एक डेमोक्रेसी को जादूगरी की चीज़ या मैजिकल पावर नहीं मान सकते कि भैया हमने डेमोक्रेसी चुना है मतलब सब के सब लोग सुखी रहेंगे। सब लोग जो चाहते हैं, अगर लोगों ने चुना है तो लोग जो चाह रहे हैं, सारे के सारे लोग चाह रहे हैं, वो सब का सब लोग हासिल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने ही गवर्नमेंट को चुना है। देखिए, कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का। ठीक है, ये कभी इट इज़ नॉट एंडेड अ पॉवर्टी इन अ कंट्री एंड इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं कि आपने लोग ऐसी गवर्नमेंट को चुनी है जो गरीबी को ख़त्म कर देगी। तो ऐसा नहीं गरीबी ख़त्म हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो वर्ल्ड से आज तक बहुत सी जगहों से गरीबी ख़त्म हो जाती। पर डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट जो ये इंश्योर करती है, ठीक है, जो क्या करती है, इंश्योर करती है कि लोग फैसले ले सके, अपने फैसले खुद ले सकें, वे जान सके कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। लोग इन्वॉल्व हो सके डिसीजन मेकिंग में,
हाँ, माना कि इसके कारण डिसीजन डिले होता है, लेकिन जो भी डिसीजन होगा वो लोगों के हित में होगा। डेमोक्रेसी जो है वो तुरंत चेंज तो नहीं लाती, वो धीरे धीरे चेंजेस को लाती है, और ये बदलाव लंबे समय, देखो अब ऐसा है कि जल्दी से लाया गया चेंज जल्दी ही चला जाता है। जो बदलाव अगर जल्दी से आए तो जल्दी चला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे लाया गया बदलाव बहुत लंबे समय तक टिकता है। ऐसी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो जो बड़े डिसीजन हैं जो बहुत से लोग को इफ़ेक्ट करेंगे, ऐसे डिसीजन में डिले होना उस फैसले को और मजबूत बनाता है। इसके अलावा एक आर्ग्यूमेंट जो हमको शो कर रहा है डेमोक्रेसी में, कि डेमोक्रेसी ऑफ अ काइंड बी मैनी मे नॉट बी आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हाँ, एक आर्ग्यूमेंट ये आ जाता है मन में कि डेमोक्रेसी एक आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, पर ये क्वेश्चन हमें रियल लाइफ में एक उसका सॉल्यूशन नहीं देता। हाँ, माना कि वो डेमोक्रेसी आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, पर वो नियर अबाउट आइडल तो है ही, ठीक है। वो ऐसा रास्ता है, वो आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ वो एक ऐसा वे दे देता है कि हम एक आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुन सकते हैं। क्लियर।